सभा पड़ता है लौसड़ी, जिसमें हम लोग कल मौके पर पहुंचे थे, जहां पर 19 लोगों का ड्यूटी लगा था। जिसके बाद से जब हम लोग वहां मौके पर पहुंचे तो वहां देखने को यह मिला कि उस 19 लोगों में केवल 7 लोग अपने कार्य को कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां प्रदेश सरकार जो है एक बड़ा दावा करता है कि हम लोग 18 से नीचे वाले लोगों को, मतलब 18 उम्र के नीचे वाले लोगों को पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए लगातार जागरूक करते हैं। आपके ही द्वारा दी गई है अभी, तो नाबालिग बच्चे वैसे काम कर नहीं सकते हैं। जिनका जॉब कार्ड बना हुआ होगा मनरेगा में, सिर्फ वही लोग वहाँ पे मौके पे काम कर सकते हैं। इसकी अभी जांच करा ली जाएगी सेक्टर प्रभारी के द्वारा। देने के साथ साथ आपको मॉनिटरिंग करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी है, तो आखिर आप किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि नाबालिग लोगों के साथ नाबालिग लड़के जो है काम कर रहे हैं। फिर जब इसकी जानकारी हम लोगों ने वीडियो के तहत दी, यानी ब्लॉक पर दी, तो ब्लॉक पर जब हम एपीओ साहब से मिले तो एपीओ साहब कहते हैं कि ठीक है, जाँच कराई जाएगी जो भी। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। मौजूदगी फिर से गोरखपुर में है और गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर माना जाता है। यह हम नहीं मानते हैं, ये यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो खुद कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री का शहर है। इसी मुख्यमंत्री के शहर में आज फिर जो है साक्ष्य मीडिया ने एक सवाल फिर सिस्टम के ऊपर उठा दिया है। जी हाँ, आपको पता होगा कि लगातार साक्ष्य मीडिया की टीम जो गांव में मनरेगा के तहत कार्य कराया जाता है उस पर लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं और अभियान के तहत स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं कि यदि मौके पर मनरेगा में यदि ड्यूटियां लग रही हैं तो उस ड्यूटी का जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग खोराबार ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है लौसड़ी, जिसमें हम लोग कल मौके पर पहुंचे थे, जहां पर 19 लोगों का ड्यूटी लगा था। जिसके बाद से जब हम लोग वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ देखने को यह मिला कि उस 19 लोगों में केवल 7 लोग अपने कार्य को कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहाँ प्रदेश सरकार जो है एक बड़ा दावा करता है कि हम लोग 18 से नीचे वाले लोगों को, मतलब 18 उम्र के नीचे वाले लोगों को पढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए लगातार जागरूक करते हैं, तो वहीं उसी ग्राम सभा में 18 से कम उम्र, मतलब नाबालिग लड़के जो है काम करते हुए हमारे कैमरे में कैद हो गए। जब कैमरे में कैद हो गए, जब इसकी जानकारी वहाँ पर मॉनिटरिंग करने वाले अधिकारियों से ली गई तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जांच कराई जाएगी। लेकिन साक्ष्य मीडिया यह एक सवाल सिस्टम पर उठाता है कि यदि साहब आपको जब सरकार वेतन देती है और सरकार वेतन देने के साथ साथ आपको मॉनिटरिंग करने के लिए आपको जिम्मेदारी दी है, तो आखिर आप किस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं कि नाबालिग लोगों के साथ नाबालिग लड़के जो है काम कर रहे हैं। फिर जब इसकी जानकारी हम लोगों ने वीडियो के तहत दी, यानी ब्लॉक पर दी, तो ब्लॉक पर जब हम एपीओ साहब से मिले तो एपीओ साहब कहते हैं कि ठीक है, जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग वीडियो साहब से मिलते हैं और वीडियो से जब ये सवाल करते हैं कि सर, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार बड़ा दावा करता है कि 18 से कम उम्र के लोग जो है कार्य नहीं करेंगे, वो पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तो आखिर आप ही के ब्लॉक पर आखिर ये 2 लड़के नाबालिग लौसड़ी में कैसे काम करते पाए। तो वीडियो ने भी अपना पलड़ा झाड़ते हुए सीधे सीधे वहाँ के रोजगार सेवक और सचिव पर इल्ज़ाम ठहराते हुए उन्होंने कहा कि इस पर जो है एक टीम गठित की जाएगी और उस पर जांच कराई जाएगी। तो एपीओ साहब ने भी जांच का निर्देश दिया और बीडीओ साहब ने भी जांच का निर्देश दिया। लेकिन सवाल तो केवल हमारा एक है कि आखिर इतने ब्लॉक पर इतने लोगों के मौजूदगी में इतने लोगों को मॉनिटरिंग पे लगाया जाता है। आपको पता होगा कि हाजिरी लगाने की जिम्मेदारी ग्राम रोजगार सेवक की होती है, उसके बाद से एक मेट लगते हैं, उसके बाद से सचिव लगते हैं और सचिव के बाद एपीओ और बीडीओ तक को जानकारी होती है। जब इतने लोगों के मॉनिटरिंग के बाद भी अगर इस तरह से अगर भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री के शहर में हो रहा है और मुख्यमंत्री के शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर हो रहा है, तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि आखिर अन्य जनपदों में किस तरीके से मनरेगा पर भ्रष्टाचार हो रहा होगा। लगातार साक्ष्य मीडिया मनरेगा के इस अभियान के तहत जुड़ रही है। अभियान के तहत हम लोग स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको पता होगा कि पिपरौली में भी विगत दिन पूर्व हम लोगों ने एक अभियान छेड़ा था, स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिस पर अधिकारियों ने संज्ञान लिया। लेकिन अधिकारी तो संज्ञान लेते हैं, लेकिन छोटे अधिकारियों के वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि अगर आप लोग अपने कर्तव्यों का, अपने जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आखिर ये सिस्टम के साथ किस तरीके से गलत कार्य हो जा रहा है। पूरा चैनल तो आपके पास है, वीडियो आप हैं, एपीओ आप हैं, आप क्यों नहीं ऑफिस से निकलते हैं और ऐसे ग्राम सभाओं में मनरेगा का निरीक्षण करते हैं। सवाल केवल साक्ष्य मीडिया लगातार अधिकारियों से करता है और फिर से यह सवाल एक अधिकारियों से कर रहा है। बाकी आप सबकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले खबर और अगले मुद्दे के साथ। बने रहिए साक्ष्य मीडिया पर। जय हिंद। सर, कल
लसड़ी ग्राम सभा में कार्य चल रहे थे मनरेगा के, वहाँ पे 19 लोगों का हाजिरी लगा हुआ था, साइड पे फोटो अपलोडेड नहीं थे, और मौके पे जब साक्ष्य मीडिया की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन वहाँ जाके किया तो पता चल रहा है कि 7 लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें 2 लोग नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जानकारी मुझे आपके ही द्वारा दी गई है अभी। तो नाबालिग बच्चे वैसे काम कर नहीं सकते हैं, जिनका जॉब कार्ड बना हुआ होगा मनरेगा में, सिर्फ वही लोग वहाँ पे मौके पे काम कर सकते हैं। इसकी अभी जांच करा ली जाएगी सेक्टर प्रभारी के द्वारा और एपीओ के द्वारा, उसके बाद सूचित किया जाएगा। अगर संबंधित दोषी पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, नाबालिग बच्चों को कार्य करने का राइट है कि मैंने अभी बता तो दिया नहीं है, जिनके पास जॉब कार्ड होगा मनरेगा में बस वही लोग काम कर सकते हैं।